बायोलॉजी के टॉप 200 प्रश्न आपको कराने वाला हूं ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन। और ये जो लिए गए हैं वो 3 टॉपिक से लिए गए हैं। पेड़ पौधे के बारे से लिए गए हैं, मानव के मनुष्य तंत्र पाचन तंत्र के बारे में लिए गए, परिवहन तंत्र से लिए गए हैं और आपके श्वसन से लिए गए हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में भी पूछा है, 2020 में भी, और हो सकता है कि ये नेक्स्ट ईयर भी आपको पूछने की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग देखते हैं। हाँ, वही बच्चे देख सकते हैं जो 450 सपने क्या किए, सपने सजा कर रखे हैं। इन सपनों को क्या करनी है तो पूरा करना है। इसीलिए आप क्या कीजिए, इस वीडियो को वॉच कीजिए ताकि आपके सपने पूरा होते। चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग पहला प्रश्न को समझते हैं। धर देखिए बोल रहा है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण कौन करता है। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ स्टोमाटा क्या होते हैं। जो पेड़ पौधा का जो रंध्र होता है, जो छिद्र होता है, वो क्या होता है, जब ये सूर्य के वातावरण से CO2 इसमें आता है और O2 यहाँ से बाहर जाता है तो देखिए इसको बंद और खुलना पड़ता है। ओके, तो कौन नियंत्रित करता है, यही बात बोल रहा है। तो कौन करेगा तो याद रखिए इनके द्वारी पर जो होगा वही, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन करेगा तो द्वार कोशिकाएं करते हैं। समझ में आ गया। चलिए हम 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, जैसा कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वृक्क कहने का मतलब ये हो गया आपका किडनी। ओके, तो किडनी में कौन कौन है, किडनी मत कहिएगा, ये लड़की का नाम होगा किडनी कहिएगा। ओके, तो मैंने संरचनात्मक और एकात्मक क्रियात्मक इकाई कौन होते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा वही होते हैं। इसका जो ये समझ 2 कैंसर हो जाएंगे, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, नेफ्रॉन होते हैं। और न्यूरॉन याद रखिएगा तंत्रिका के लिए होते हैं। चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2022 में भी पूछा हुआ है। ये बोल रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, किनके द्वारा पकड़ता है। देखिए अमीबा का कोई प्रकार के आकार नहीं होता है। तो देखिए अगर यहाँ पर भोजन होता है तो ये वाला भाग बढ़ाता है ना। ओके, तो कूट कहते हैं, कुटना कहते हैं इसको। ओके, कहीं से कुट के क्या करता है, बाहर लेता है। ये एक प्रकार का पैर होता है, इसीलिए कुत्पाद इसको बोला जाता है। एंड 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर गौर कीजिए, ये 2020 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा, हो सकता है कि 24 में भी पूछ सकता है, 2 साल और अंतराल करके ये 26 में भी पूछ सकता है। ओके, तो जो व्यक्ति 24 में रेडी कर रहा है वो 24 का देखे, जो 26 का रेडी कर रहा है वो 26 का देखे। तो चलिए अब हम लोग ये 4 नंबर प्रश्न को गौर से देखते हैं। क्या बोल रहा है 4 नंबर मेरा प्रश्न बोला कि कौन सा एंजाइम वासा पर क्रिया करता है। मतलब वासा का मतलब जो हम लोग तेलहन पदार्थ खाते हैं लोग, वो उसको पचाने का काम करता है। तो याद रखिएगा ये काम करता है लाइपेज काम करता है। इमाइलेज होता है आपके किसमें, लाग में होता है। ट्रिप्सिन पेप्सिन ये प्रोटीन का क्या होते हैं, पचाने का एंजाइम होते हैं। चलिए 5 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, कि मतलब किस प्रकार के श्वसन में ज्यादा मुक्त होता है। तो देखिए O2 मिलेंगे तब O2 का मतलब YB बोला जाता है। तो याद रखिएगा YB में अधिक होता है और YB में याद रखिएगा कम होता है। अगर पूछता है कितने ATP के रूप में होते हैं तो याद रखिएगा 38 ATP के रूप में क्या होते हैं तो निर्माण होते हैं। अब फिर हम 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2020 में पूछा हुआ है। बोल रहा है कि मछली का श्वसन अंग है। मछली के कौन सा श्वसन जिससे सांस लेते हैं, याद रखिए वो गिल्स है। तो अच्छा आपका केचुआ से लेता है, ट्रेकिया आपका ये जो केकड़ा देखते हैं लोग जिसमें आपका रेड ब्लड नहीं पाया जाता, फेफड़ा समझते हैं कि हम लोगों में होता है। ओके, चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहा है, 7 नंबर बोल रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किनके द्वारा होता है, मतलब जो पौधे होते हैं उनके गैसों का आदान प्रदान किनके द्वारा होता है। ओके, तो यूं समझिए कि जो छिद्र होता है उन्हीं के माध्यम से होता है। ओके, चाहे जड़ में हो, चाहे ताना में हो, चाहे टहनी में हो, लेकिन छिद्र को याद रखिएगा हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके ये हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 8 नंबर की निम्नलिखित में सबसे तेज धड़कन किसका है। मतलब ये जो धड़कता है धड़कन जैसे हम लोग का भी धड़कता है और यूं समझिए कि कोई जीव का भी धड़केगा तो इसमें सबसे तेज जो धड़कन होगा वो किसका होता है। तो याद रखिएगा सबसे जो तेज धड़कन होता है वो आदमी का होता है। ओके, और ये समझिए हवेल मछली ये सबकी जल्दी होती नहीं, क्योंकि वो लोग को कोई टेंशन नहीं, खाली पेट से मतलब है। लेकिन इनको क्या है तो दूसरे का ज्यादा टेंशन है ना, अपना टेंशन नहीं, दूसरे का ज्यादा टेंशन है कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, इसीलिए धड़कन इसका ज्यादा हो जाता है। चलिए 9 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि सजीव जीवधारी द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ मतलब
कचरा का उत्सर्जन करता है, मतलब किस प्रकार का होता है। तो देखिए यूँ समझिए कि वो जो नाइट्रोजनीकरण होता है तो याद रखिएगा अमोनिया के रूप में भी वो माने उत्सर्जित करता है, यूरिक अम्ल के भी रूप में करता है, यूरिया के रूप में भी करता है। और यूँ समझिए कि 9 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे वो डी हो जाएंगे सभी के रूप में। ओके चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 में क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा जो होते हैं इसमें अधिकांश पोषण कैसा होता है, शाकाहारी नहीं होता, अंतर्ग्रहण भी नहीं होता, ये सर्वहारी होते हैं। ओके यानी 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कुछ वो खा लेते कीड़े मकोड़े घास भूसा सब, जिस तरह हम लोग खाते कीड़े मकोड़े घास भूसा उसी तरह आपके खाता है अमीबा भी खाता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, मतलब कितने जोड़े पाए जाते हैं। ओके श्वसन रंध्र के मतलब समझते हैं कि छिद्र होते हैं, लगभग कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 जोड़ा क्या किए जाते हैं तो पाए जाते हैं। टोटल मिलाया जाए तो आपकी कितना हो जाएगा 20, जोड़ा में देखी जाए तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, मतलब किन में होती है, फसलों में होती है, जंतुओं में होती है, परजीवी में होती है। नो सबसे बेहतरीन जो हो जाएगा वो पेड़ पौधे में हो जाएंगे। याद रखिए पेड़ पौधे के जगह पर कुछ नहीं दिया रहता तो फसल हो जाता, लेकिन बेहतरीन आंसर कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है जो कि 2020 में भी पूछा हुआ है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है कि मतलब कि इनके द्वारा यूं समझिए कि किसके रूप में होता है तो याद रखिएगा वो सुक्रोज के रूप में क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पेड़ पौधों में फ्लोएम लेकर जाता है ऊपर और नीचे। याद रखिएगा डायरेक्शन इसका होता है, समझ गए। लैक्टिक ऐसे लैक्टोज अम्ल के रूप में अलग होता है, फ्रुक्टोज ये फल में होता है, ग्लूकोज जो हम लोग भात चावल खाते हैं उसमें होता है। चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपको 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में किससे संबंधित है। जो वृक्क है आपके जो किडनी है वो किससे आपका संबंधित है, तो उत्सर्जन का काम करते हैं कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह पदार्थों को निकालने का। ये कोई प्रकार का पोषण नहीं है, श्वसन भी नहीं है, परिवहन भी नहीं है, ये क्या है एक प्रकार का उत्सर्जन अंग है। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर हमारा क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। मतलब पौधे जो होते हैं अधिकांश हरे होते हैं, किन की वजह से, तो याद रखिए क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है हरे होते हैं। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा हुआ है। चलिए 16 नंबर भी देख लेते हैं। लगले ये पूछ रहे कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी कौन सी पदार्थ है, गोंद भी होता है, टैनिन भी होता है, रेजिन भी होता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। यानी समझिए कि सभी के सभी पदार्थों को क्या करते हैं तो उत्सर्जित। जैसा कि आपको 17 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। अब देखिए कोष्ठों के लगे चैम्बर भी पूछ सकता है। ओके ये 2019 और 22 में पूछा हो सकता है, 24 में भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा उनके कोष्ठ ऐसे होते हैं। देखिए हृदय आपके कैसे होते हैं, लगभग आपका ऐसे होते हैं। ओके और इसमें कितने को हो जाते हैं तो 1 2 3 4 को याद रखिएगा। जो राइट आंसर हो जाएंगे 4 को हो जाएगा। मछली में याद रखिएगा 2 को होते हैं और ये समझिए मगरमच्छ में आपके 3 को होते हैं। ये सब आप लोग क्या करिएगा याद करके रखिएगा। हो सकता है कि पूछने की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है अंकिया से। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जो कवक होते हैं उनमें पोषण की कौन सी आपकी विधियां पाई जाती है, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मृत जीवी का मतलब वो मृत वही का होता है खड़े होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं गोबर छाता देख लीजिए। ओके और समभोजी किसको बोलते हैं, तो सब कुछ खाता है। स्वपोषी किसको बोलते हैं, जो पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है 2019 में भी पूछा हुआ है। देखिए बोल रहा है कि हमारे शरीर किस पीएच प्रास के बीच में रहता है, किस पीएच प्रास के बीच में रहता है। तो जो हमारा शरीर होता है अधिकांश जो होता है वो 7 और यूं समझिए 7.8 के बीच में रहता है। अगर इससे याद रखिएगा कम हुआ तो बुखार लगने को पॉसिबिलिटी, अगर ज्यादा भी हुआ तो ज्यादा होने के कम ही चांस होता है, ज्यादा कम ही होने के चांस होता है जिससे कि बुखार लगते हैं यानी अम्ल की मात्राएं बढ़ जाती है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 20 नंबर प्रश्न कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब कि जो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं उनके लिए क्या क्या जरूरी है, तो फॉस्फोरस का मतलब क्लोरोफिल भी जरूरत है, सूर्य की प्रकाश भी जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरत है। यानी 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारी चीजों की उनकी जरूरत पड़ती है जो कि 2019 में आपके पूछे हुए हैं। चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है। अनुशीतलन ओके सामान्य कितने होते हैं, शीतलन का मतलब समझ में आ रहा है आपको, सिकुड़ना। ओके तो मतलब ये कितने होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके
तो 80 हो जाएगा, 80 होते हैं। और याद रखिएगा शीतलन पूछ रहा है ना, 80 आपका mm हो जाते हैं, और संकुचन याद रखिएगा आपका कितना हो जाता है, 120 हो जाते हैं। मतलब कि 80/120 आपके क्या होते हैं, रेंज पाए जाते हैं। चलिए 22 नंबर के प्रश्न को देखते क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 22 नंबर की, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, जिससे हाथ पैर कट जाता है, ओके, तो वो रोक देता है। तो कौन सा अवयव है? लसिका, लसिका ये नहीं काम करता है, उजला उजला होता है, प्लाज्मा भी उजला उजला होता है। हाँ, जो प्लेटलेट्स जो पदार्थ होती है वही रोकने का काम करता है। यानी 22 जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर हम लोग प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, मतलब किस अंग से आपके स्रावित होते हैं। तो याद रखिएगा जो पित्त रस होते हैं वो यकृत से क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। छोटी आंत से आपका आंत रस स्रावित होते हैं, अग्नाशय से आपका बहुत सारी एंजाइम में स्रावित होती है, ओके, जो कि आगे आपको बताएंगे। चलिए 24 नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं। 24 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। जस्ट मैं अभी बताया आपको कि कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, मगरमच्छ में 3, मनुष्य में आपके 5 होते हैं। चलिए हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ओके, मतलब कि मुद्रा, मुद्रा का मतलब समझ रहे हैं ना, पैसा के रूप में किसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा एटीपी को जाना जाता है। कर्जा के रूप में जाना जाता है एडीपी के रूप में। जब एटीपी खर्च होता है तो याद रखिएगा एडीपी में वो ट्रांसफर होते हैं। डीटीपी ये कंप्यूटर का भाग हो गए, ओके, और ये आपका अलग सा हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 26 नंबर की पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, मतलब आदान प्रदान कहाँ होंगे, तो सीधा मध्य सीधा, ये तो मनुष्य के लिए हो गए, और ये इनमें से कोई नहीं तो हुआ ही नहीं करेगा। ये किसके माध्यम से होते हैं, तो आपके रंध्र के माध्यम से होते हैं। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर क्या बोल रहा है प्रश्न, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है, मतलब हृदय से जो होता है लगभग आपका ऐसा हृदय होता है, गौर कीजिएगा, लगभग ऐसा होता है, ओके। और आप लोग जानते हैं ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते थे। ये लेने का काम करता है, ये छोड़ने का काम करता है, और ये पूरे के पूरे क्या करता है, बीने का काम करता है। ये अवशोषण करने, सॉरी ये अवशोषण करने का काम करता है, और ये फेफड़े में पहुंचाने का काम करता है। तो ये क्या होते हैं, नीचे वाले याद रखिएगा निलय होते हैं, और ऊपर वाले क्या होते हैं, आपके आलिंद होते हैं। तो जो इसका 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएगा, निलय के द्वारा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि देखिएगा जाइएगा तो ब्लड चेक का होता है कि बीपी आपका कितना है, वही चीज है। देखिए बैरोमीटर से तो आपको तूफान को मापी जाती है, मैनोमीटर नहीं जानते हैं। अब देखिए सफाइयो नैनो और क्या मैनोमीटर, ये जो होते हैं इसी से क्या की जाती है, तो मापी जाती है। 28 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको 29 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव है घायल स्थानों से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है, मतलब कौन से पदार्थ होते हैं। देखिए लाल तो निकलता है, सफेद का तो समझिए का अलग सा काम है। ये जो होते हैं आपके प्लेटलेट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, थका बनाने का कार्य करते हैं। अब चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर हमारा क्या बोल रहा है प्रश्न, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मंद परीक्षण के लिए, मंद का मतलब समझिए कि क्या होता है, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, शर्करा होता है, फ्रुक्टोज होते हैं, ओके, के लिए मानिए समझिए हरी पत्तियां को पर आयोडीन डालने से पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, तो क्या होता है, ठीक है ना, कौन से रंग में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो जो कि इसका रुधिर को धोने के लिए, माने धोने के लिए क्या किया जाता है, तो यूज किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पास में जो है वो कंपाउंड ही माइक्रोस्कोप है। स्लाइड को सबसे पहले कितने एथी से देखा गया, गुना से देखा गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ओहो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। 10 गुना ज्यादा कर क्या किया गया था, देखा गया था। चलिए हम लोग 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर क्या बोल रहा है, जैसे कि बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान स्तर निम्नलिखित में कौन सा होता है, मतलब पूरा का पूरा ये तीनों का होता है तो पच जाते हैं। तो जो पचने को होते हैं याद रखिएगा क्षुद्रांश, जिसको छोटी आंत बोलते हैं, और जो पानी बच जाता है उनको कौन करता है, तो बड़ी आंत करता है। यकृत तो आपको जानते ही हैं कि कोई भी अम्लीयों को क्या करता है, क्षारीय बनाने में काम करता है। आप आसे जानती हैं कि कोई भी पदार्थों को टुकड़ा टुकड़ा करने में ये मदद करता है।
चलिए 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। श्वसन जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो ग्लूकोज में क्या होता है, CO2 जब मिलते हैं तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ऊर्जा होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड भी हो रहा है, जल भी ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, प्लस में एनर्जी आपके लिए खर्च हो जा रहा है। यानी यूं समझिए 33 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके डी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 34वां प्रश्न को देखते हैं। 34वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन को कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। जैसे कि ये सब जांच ओच में क्या आया है जो कि 2018 में पूछा, तो कैसा हो जाता है याद रखिए नीला काला क्या हो जाता है, चितकाबर के जैसा पड़े जाता है। यानी समझिए 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर का आंसर क्या होगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, मतलब कि फ्लोएम क्या काम करता है, तो याद रखिएगा जाइलम काम करता है जल का, फ्लोएम याद रखिएगा भोजन का काम करता है, तो जल का संवहन जाइलम करेगा और यूं समझिए भोजन का जो संवहन करेगा वो कौन सा करता है, तो आपका फ्लोएम करता है। यानी 35 को जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे भोजन संवहन। चलिए 36वां प्रश्न देखते हैं। 36वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, मतलब कितने दांत होते हैं, 2017 में पूछा, 2022 में पूछा, 2025 में पूछ सकते हैं, 24 में पूछ सकता है, तो ये कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 32 को होते हैं। अभी आपका पास में कितना दांत है वो कमेंट करके मेरे को आंसर बताइए। चलिए हम देखते हैं 37वां प्रश्न देखते हैं। 37वां क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक उसके सवाल में जल का परिवहन डैश डैश होता है, मतलब किनके माध्यम से क्या होता है, परिवहन होता है, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ये किनके द्वारा होते हैं, तो विचलन के द्वारा होते हैं। चलिए हम लोग 38वां प्रश्न को देखते हैं। 38वां क्या बोल रहा है, जैसे कि बोल रहा है कि ब्रिक की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, ब्रिक। ब्रिक ओके, यानी ब्रिक के मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, जिसको किडनी बोलते हैं तो इसको कहा जाता है आपका नेफ्रॉन कहा जाता है, याद रखिएगा। तंत्रिका को हम लोग कहते हैं न्यूरॉन कह देते हैं, ठीक है ना। चलिए 39वां प्रश्न को देखते हैं। 39वां क्या बोल रहा है कि रक्त का थाका बनाने में सहायक होते, देखिए डबल को रिपीटेड हो रहा है, ये 2017 में पूछा हुआ, तो कौन है, तो यूं समझिए देखिए ऑप्शन बदल दिया है। ओके, लाल रक्त ये नहीं होंगे, WBC ये भी नहीं होंगे, रक्त बिम्बाणु का मतलब होता है ये माने रक्त प्लेटलेट्स। ओके, 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 40वां प्रश्न को देखते हैं। 40वां क्या बोल रहा है, जो कि 2016 में भी पूछा हुआ है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है, का मतलब कि उत्सर्जी का मतलब कोई भी पदार्थ हो क्या करता है, अंदर से बाहर निकलता है। ओके, तो ये ब्रिक जो है वो पानी को क्या करता है, ये समझे हम लोग पीते हैं तो इसको सारे शरीर में डिफाइन करके क्या करता है, अच्छा ये उत्सर्जित करता है। 40 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलिए हम लोग 41वां प्रश्न देखते हैं। 41वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले उत्पाद किस में पाया जाता है, जैसे शुरू में बताएं अमीबा में ही उत्पाद पाया जाता है, तो याद रखिएगा अमीबा। ओके, यूग्लिना में ऐसा पूंछ खाली यानी रोम के जैसा पाया जाता है, और यूं समझिए प्रमिस में ऐसा सीलिया के जैसा पाया जाता है, जैसे कि आकृति आप देखे होंगे ऐसा 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 ऐसा। ओके, चलिए 42वां का प्रश्न को देखते हैं। 42वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ओके, उपचयन भी नहीं है। ओके, यूं समझिए कि ये जो है अभिक्रिया है जो पाचन बोल रहा है। ओके, पाचन में क्या होता है, टूटते हैं, तो टूटने को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन बोला जाता है। ओके, यानी हम लोग वियोजन भी क्या कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं, या ऑक्सीकरण भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं। कब, जब वो श्वसन का बोलेगा तब, लेकिन पाचन का जो होंगे वो क्या होंगे, आपके अपचयन होंगे। चलिए 43वां प्रश्न को देखते हैं। 43वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है क्लोरोफिल का रंग होता है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, अधिकांश जो होता है वो हरा होता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे भी होते हैं लेकिन कम मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए 44 नंबर को देखते हैं। मतलब खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मतलब खुला के मतलब ये समझिए कि एगो नाली आपके शरीर में लगल है और इस पे हवा आ रहा है और इसी पे हवा जा रहा है। ओके, तो वो जो चीजें होती है याद रखिएगा वो कॉकरेच में होती है। कॉकरेच का मतलब समझ तिलचट्टा जिसको बोली जाती है। जैसे कि आपको 45वां प्रश्न दिखाई दे रहा है, स्वपोषण पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, का मतलब क्या चीज है स्वपोषी के लिए। ओके, जो 2015-16 तो कंटिन्यू पूछा है, आगे भी पूछने की जरूरत है। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरत है, क्लोरोफिल भी जरूरत है, सौर के प्रकाश भी जरूरत है, यानी ऑप्शन नंबर आपके डी क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग 46वां प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, इथाइल एल्कोहल का मतलब CH3COOH। ओके, सॉरी नहीं, C2H5OH किस प्रकार के श्वसन में बनते हैं, तो किस वजह से वायवीय में पूरा हो जाते हैं, अवायवीय में ऐसे ही क्या होते हैं, तो पदार्थ आपके बनते हैं। यानी 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी, अरे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47वां हम लोग प्रश्न देखते हैं। 47वां क्या बोल रहा है, बोल रहा है दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सा क्रिया होती है, दूध से दही बनाने में। ओके, तो जो दूध से दही बनाने में होती है उसको सराया जाता है, मगर मतलब कि वो किण्वन की विधि कराई जाती है। चलिए हम लोग 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर क्या
पूछा 2015 और 22 में पूछा है, 24 में भी पूछने की पॉसिबिलिटी है। बोले प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होता है, मतलब कब होता है? देखो प्रकाश जब रहता है तब प्रकाश कब रहता है? दिन में कि रात में? तो दिन में रहता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, दिन में। ओके, चलिए 39 नंबर का हम देखते हैं। 39 में क्या बोल रहा है मेरा प्रश्न? 49वां, मानव में डायलिसिस थैली है, मतलब कौन सी डायलिसिस थैली है? डायलिसिस का मतलब कि वो क्या करता है? तो सफाई करने का काम करता है। तो याद रखिए ना, न्यूरॉन नहीं है, ना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये समझिए कि जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, नेफ्रॉन हो जाएंगे। ओके, चलिए हम लोग 50 नंबर देखते हैं। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 50 नंबर क्या बोल रहा है? कवक में पोषण की कौन सी विधियां पाई जाती है? तो कवक में याद रखिएगा जो पाई जाती है मृतजीवी पाई जाती है। ओके, और ये सभी पेड़ पौधा में आपका क्या पाई जाती है? स्वपोषी हम लोगों में संभोजी पाए जाते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा और सुटेबल लगा हो ऐसे सीरीज बायोलॉजी का, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब हम पार्ट 2 में 50 से मैंने ये समझिए 51 से लेकर 100 तक प्रश्न को देखने का कोशिश करेंगे। पार्ट 2 है जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराई जा रही है। इसमें आपको 50 से लेकर 100 तक प्रश्न को कराई जाएगी और पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर आपको 50 तक क्वेश्चन मात्र जो कराया गया था 17 या 18 मिनट में कराया गया था, लेकिन दूसरे बार मैं कोशिश करता हूँ कि 15 मिनट में आपका 50 क्वेश्चन हो जाए। तो फटाफट आप लोग यूं समझिए कि कहाँ ध्यान भटका रहे हैं तो भटकाइए ना, और इसको क्या कीजिए पूरी की पूरी आप देखिए। कब? जब 450 सपना आपको पूरी करनी है तब। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में किस माने में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता के मतलब भोगने वाला यानी खाने वाला। क्या हरे पेड़ पौधा को रखेंगे? नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये खाता दूसरे को मार करे। नील हरे सवाल के तो देखिए नहीं है तो बतिए, इसको छोड़िए। ओके, जंगली जानवर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? उपभोक्ता बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर मनुष्य भी दिया रहता, मानव भी दिया रहता तो ये भी हो जाता। चलिए हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 52 नंबर हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 52 नंबर की भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है? ये पार्ट 1 में भी आया था। तो ये जो है आपकी क्रिया ये उपचयन नहीं, अगर यहाँ पर श्वसन बोलता है तो उपचयन होता। संयोजन कब बोलता तो जब श्वसन बोलता तब होता। ये जो होता है वो होता है अपचयन की अभिक्रियाएं होती है जिसमें आपकी टूटने का काम होता है। ओके, ये समझिए कि जब हम लोग बड़ा बड़ा टुकड़ा खाते हैं रोटी का तो क्या होता है? पेट में पचने का काम होता है, मतलब टूटने का। तो टूटने के लिए हो जाएंगे। अब चलिए 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि 2014 में भी आपके क्या किया है पूछा हुआ है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं, मतलब हरे पौधे क्या करेंगे? क्या करते हैं? तो देखिएगा कोई भी चीजों को उत्पादन करते हैं, आप घटन भी नहीं करते। उपभोक्ता खाने वाला आहार श्रृंखला ये अलग से दिया जाती है। यानी जो आपका 53 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? आपके ए हो जाएंगे। चलिए हमने 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका 54 नंबर प्रश्न है जो कि 2013 में पूछा हुआ है। ये बोल रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है कि मतलब कि जो Mg पदार्थ होते हैं वो किस में आपके पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा वो जो पाए जाते हैं वो क्लोरोफिल में पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, मतलब ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? देखिए पहले मैंने आता था कि CO2 से निकलता है, लेकिन बाद में वैज्ञानिक बहुत सर्च किया तो पता चला कि H2O से निकलते हैं। याद रखिएगा ये भी आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ही पूछने की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम जो परीक्षा दिए थे ये पूछा था। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, मतलब जो ब्रीक होता है जो किडनी होता है वो किससे संबंधित है? देखिए पोषण संबंधित है नहीं, श्वसन से है नहीं, ये जो संबंधित है याद रखिएगा उत्सर्जन से होते हैं, जो कि 2012 और 13 दोनों कंटिन्यू पूछा है। आगे भी आपको कंटिन्यू में पूछते ही रहेगा। तो चलिए अब हम लोग 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 57 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कृत्रिम ब्रीक किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर में से अपोहन द्वारा पृथक करता है, मतलब कि जो आपकी कृत्रिम ब्रीक होता है अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से क्या चीजों को पृथक करता है? याद रखिएगा आपको नाइट्रोजन का भी करता है, कार्बन का भी करता है। ओके, और ऑक्सीजन का तो श्योर ही कि नहीं करता है। ओके, मतलब कि सबसे ज्यादा जो होते हैं वो इंपोर्टेंट आपके नाइट्रोजन होते ताकि हमारे शरीर के यूरिक एसिड निकले। ओके, यानी 57 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से आपके ये हो जाएंगे। यस, ये हो जाएंगे। चलिए अब देखिए 58 नंबर प्रश्न को देख लेते, यही लग ले। ये बोल रहे पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किस भाग में होता है? ज्यादातर याद रखिएगा ये पत्ता में होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन का मतलब बता देते आपको कि पानी निकलना, जैसे हम लोग के शरीर में त्वचा से पानी निकलता है और ये इसके कहाँ निकलता है? तो पता है। में क्या बोल रहा है? ये बोला कि मानव हृदय का औसत
संकुचन दाब है। लगभग मैंने संकुचन जो दाब होता है वो कितना होता है, तो मैंने बताया आपको कि 80/120 होता है। तो 80 जो होता है शीतलन होता है और 120 जो होता है आपका क्या, तो संकुचन होता है। यानी जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ये आपका हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते। 7 नंबर क्या बोल रहा है, ये मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते, कोष्ठक हम लोग चैम्बर भी बोलते हैं, याद रखिएगा वेस भी बोलते हैं। ये पहला में भी आया था और ये दूसरे में भी आया था। याद रखिएगा इनके जो चैम्बर होते हैं 4 होते हैं, 2 याद रखिएगा मछली में होते हैं। ओके चलिए हम लोग 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होते हैं, मतलब कितने होगा, संख्या में पूछता तो याद रखिएगा 38 एटीपी के रूप में होता है। लेकिन ये कैलोरी समझिए कैलोरी जूल पर मोल में पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 61 का वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे 30.5 मानिए इसमें कैलोरी जूल पर मोल होते हैं। चलिए 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है वो अधिकांश किसकी प्राप्ति होती है, कि वासा का भी नहीं होता, वो हमारे शरीर में होता है, प्रोटीन भी हमारे शरीर में होता है, ज्यादातर जो होता है वो ग्लूकोज का क्या होती है, तो प्राप्ति होती है। चलिए 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है मेरा 63 नंबर प्रश्न, जैसा कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, मतलब सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। देखिए ये श्वसन है तो वास्तव किसी में हो नहीं भी हो तब भी जिएगा, लेकिन श्वसन अगर 2 मिनट रुक जाए तो समझिए आदमी की मृत्यु होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। 64 नंबर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्षी कोशिका किसमें पाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का ये समझिए पहला ही में बताया किसमें पाई जाती है, तो याद रखिएगा पेड़ पौधों को पत्तियों में ज्यादातर पाई जाती है। क्यों, क्योंकि वहां से आपका CO2 आना है और O2 बाहर से जैसे अंदर से बाहर निकल रही है। दिन के में क्रिया होती है, रात में जस्ट इसका उल्टा होता है। ओके चलिए हम लोग 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 65 नंबर प्रश्न बोले कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाता है, मतलब वायवीय भाग से जो जल का निष्कर्षण होता है, तो याद रखिए जल को निष्कर्षण वाष्प और उत्सर्जन इसको बोलते हैं। निष्कर्षण हम लोग में होता है, मिश्रण आपका अलग होता है, प्रासनिक भी अलग होता है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सब आहार नाल से संबंधित प्रश्न ये किया है। देखिए मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो याद रखिएगा इनकी जो लंबाई होती है लगभग 8 से कितना होती है 10 होती है। और इसी में याद रखिएगा छोटी आंत का ही लगभग 6 हो जाता है, बकिया सबके क्या हो जाता है, तो 1-2 में कवर होते हैं। और ये ऐसे ऐसे गुटुक गुटुक कर क्या होते हैं, तो आपके आहार नाल होते हैं। चलिए आप लोग 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 67 नंबर कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए बार-बार क्वेश्चन आ रहा है और ये समझिए कि बोर्ड मॉडल आपके क्वेश्चन ये पूछने की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसीलिए इनको ज्यादा से ज्यादा आप लोग याद करिएगा तभी उत्तम रहेगा। तो स्वपोषी पोषण के लिए याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की भी होती है, क्लोरोफिल का भी होता है, सूर्य की प्रकाश का भी होता है। यानी 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी की होती है। चलिए हम लोग 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 68 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 68 नंबर की पाउडरेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होता है, मतलब ये कौन सी क्रिया होता है जो पाउडरेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है, मतलब ये तीनों चीज देता है। तो ये जो क्रियाएं होती है याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और जो आपकी क्या होता है 2 एटीपी और पाउडरेट का होता है, याद रखिएगा कोशिका द्रव्य होता है। ये हरित लव अलग होता है, केंद्रक आपकी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। चलिए हम लोग 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 69 नंबर प्रश्न जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, मतलब कि पादप में जो जाइलम होता है वो कौन सा काम करता है, जाइलम का मतलब जल, याद रखिएगा जल का वहन करता है, फ्लोएम आपका भोजन का करता है, एमिनो अम्ल अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन आपको क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन वहन करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। चलिए हम लोग 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि इनमें कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है। देखिए अंगक बोल देगा तो हरित लव हो जाएगा, अगर अंग बोलेगा तो याद रखिएगा क्लोरोफिल के हो जाएंगे। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 70 का वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलिए हम लोग 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि इनमें किनके माने किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है, मतलब कि अपने अंदर लेता है, कुछ पर अलग होते हैं, परिवहन अलग होते हैं। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोजन सॉरी
ये अंतर्ग्रहण करते का मतलब अपने की ओर लेता है, तो याद देखिए कूदपात के द्वारा लेता है। हाँ, भोजन का जो पाचन होता है याद देखिएगा भोजन रसधानी के द्वारा होता है। समझे। चलिए हम लोग आपको 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको 72 नंबर प्रश्न को दिखाई दे रहा है कि प्रकाश संश्लेषी संश्लेषण के प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, मतलब क्या चीज नहीं होता। देखिए पानी का टूटना होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होता है, CO2 का युक्त मन प्रयोग होता है, लेकिन CO2 मुक्त नहीं होता। ये सिर्फ श्वसन की क्रिया में होते हैं। यानी जो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 73 नंबर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि इनमें किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली में जुड़ा रहता है, कि मतलब जुड़ा रहता है कौन है, छिद्र के द्वारा, ये ग्रासनी। तो याद देखिए ग्रासनी के लिए हो जाता है निगल द्वार। अगर यहाँ पर कंठ लिखा रहता है, ठीक है ना, चाहे आपका श्वास नली लिखा होता तो याद देखिएगा कंठ द्वार के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। चलिए हम लोग 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 74 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ग्रहणी भाग है, मतलब किसका भाग है, मुख्य द्वार का, ये सब आपका नहीं है, लाल है। आमाशय का आपका ये समझिए कि 3 गो होता है, वो अलग होते हैं। याद रखिए ग्रहणी जो होती है छोटी आंत की क्या होती है, भाग होती है, जो कि 3 भाग होती है। ग्रहणी को ड्यूडिनम बोलते हैं, दूसरे को जिजनम बोलते हैं, तीसरे को इलियम बोला जाता है। चलिए आप हम लोग प्रश्न दिखाई दे रहा है, ये बोले कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, मतलब किसका होता है, तो कोशिका ऊर्जा को क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो याद रखिएगा ज्यादातर जो 75 का जो होते हैं ना, ओके, उसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा, ग्लूकोज का ज्यादा से ज्यादा यूज करता है। इमरजेंसी में याद रखेंगे एमिनो अम्ल किया जाता है, वासा का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इमरजेंसी कोई बोल नहीं रहा है, सिंपली बोल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपके सी हो जाएंगे। चलिए 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 76 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मनुष्य में सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहता है, मतलब कि सांस लेना और सांस को छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसको जो बोला जाता है श्वासोश्वास बोली जाती है। चलिए 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। 77 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, मतलब क्या रहते हैं गैसों का आदान प्रदान के लिए, जड़ भी नहीं होता, टाना भी नहीं होता, तानी ये सब होते हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, रंध्र। अगर रंध्र ही ना हो तो गैसों का आदान प्रदान खाक होगा, नहीं होगा। 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 78 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का होता है, मतलब कि क्या होता है खाद्य पदार्थ का, ओके, संश्लेषण होता है नहीं, ये एक प्रकार की क्या होते हैं, दहन होते हैं, क्योंकि पेट में एक प्रकार की क्या होती है, अग्नि जलती है। ओके, चलिए अब हम लोग 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है कि मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाने वाले, ट्रेकिया का मतलब जैसे ये गला हो गया, ओके, जैसे कि ये क्या हो गया आपका गाला, जैसे कि ये सब चेहरा फेस हो गया आपका, समझ रहे हैं ना ये सब, ओके, और ये आपका क्या हो गया, गला हो गया। तो इसमें ऐसे 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 वलय पाया जाता है ना, पूर्ण उपास्थि का वलय पाए जाते हैं, यानी जो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके ये हो जाएंगे। चलिए 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाउडेट का परिवर्तन जंतु में किस यौगिक में होता है। जैसे कि आपको बताया क्या होगा, ज्यादा मेहनत कर लीजिए, जब मेहनत करते हैं तो क्या होता है ऑक्सीजन की पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती है, तो क्या चीज में ये इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये लैक्टिक अम्ल में इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि शरीर में आपके पेन भी करते हैं, मतलब कि दर्द भी करते हैं। चलिए 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 81 नंबर कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है, मतलब कौन क्रिया के द्वारा पहुंचता है, ओके। तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे विसरण के द्वारा क्या होता है, तो पहुंचता है। किरण आपका अलग होते हैं, प्रकाश संश्लेषण तो आप लोग जानते ही हैं लोग। ओके, चलिए हम लोग 82 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। 82 नंबर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों के किस दिशा में होता है। देखिए फ्लोएम पूछ रहा है, तो फ्लोएम में चारों तरफ होते हैं और जाइलम में या तो नीचे या तो वो क्या होता है ऊपर, तो ज्यादातर जो होते हैं वो ऊपर की ओर ही होते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों हो जाएंगे, यानी 82 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 83 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि पानी एवं घुलित खनिजों का पौधों में हस्तांतरण होता है। देखिए जल का पूछ रहा है, तो जल का याद रखिएगा जाइलम के द्वारा होता है, यानी 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जाइलम नलिकाओं के द्वारा ये होते हैं। चलिए 84 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 84 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है, मतलब कौन से उपस्थित रहते हैं जिनकी वजह से लाल होते हैं, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के चलते लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन जिसमें नहीं होता है उसमें क्या होता है, ऐसा ब्लड होते हैं तो श्वेत होते हैं, जैसे कॉन्क्रेच हो गया। ओके, चलिए हम लोग 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 85 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 85 नंबर प्रश्न की कोशिकीय शैवालों में
में जल का परिवहन होता है, मतलब जल का कैसा परिवहन होता है, एक उसकी है। ओके, तो यूं समझिए कि कौन है आपका भागीदारी, तो जाइलम में होता है। यानी 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि जल तथा घुलनशील लावर का मूल रोमों से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है, मतलब कौन से ऊतक होते हैं जिनके द्वारा ये संपन्न होती है, तो जो ऊतक होते हैं वो मूल रोम होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है, क्योंकि ग्रहण करना है। सॉरी, मूल रोम तो इसमें नहीं दिया गया था, कहीं खाक होंगे आंसर नहीं होंगे। इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, विचार करते हैं और विचार करके आपको बताते हैं ये जो हो जाएंगे वो किनके द्वारा हो जाएंगे, जल का पूछ रहा है ना, तो ये जाइलम के द्वारा हो जाएंगे। चलिए हम लोग 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 87 नंबर में प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हृदय में वेश्मों का शीतलन कहलाता है, का मतलब कि जो वेश्म होते हैं, ओके, जो जिसको हम लोग चेंबर बोलते हैं, वो शीतलन होते हैं तो क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा डाइस्टॉल कहलाते हैं। जब संकुचन होते तो याद रखिएगा ये जो कहलाते हैं वो एस्थिल माने ये सूची के कहलाते हैं। चलिए 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है 80 नंबर प्रश्न कि शुद्ध अर्थात ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। कौन सी रक्त वाहिनियां कहलाती है, देखिए आलिम तो ये अलग हो गया, सिराई का मतलब शुद्ध होते हैं, ओके, और नीले तो ये तो आपके हृदय के भाग जो होते हैं शुद्ध आपके लिए धमनियां होते हैं। अगर फूफूस लग जाएगा तो याद रखिएगा अशुद्ध, और इसके लिए क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। जब आएगा प्रश्न का आपको किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, मतलब कौन से जैव प्रक्रम का हिस्सा होते हैं, बी का। ये देखिए बार ये प्रश्न पूछ रहा है, पूछने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। बी के मतलब बोले किडनी नहीं किडनी, ओके, तो ये श्वसन का नहीं है, पोषण का भी नहीं है, परिवहन का भी नहीं है, ये जो होता है वो उत्सर्जन का होता है। ओके, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 90 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनते हैं, जो एमिनो अम्ल जो होते हैं उनके विखंडन से बनते हैं, तो जो आपके बनते हैं याद रखिएगा वो अमीनो अम्ल का ये होता है आपका कौन सा, अमोनिया बनता है। 90 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, अगर किसी कारण से मनुष्य का एक वीर के मतलब वही किडनी कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिमाण क्या होगा, तो मतलब क्या होगा, उत्सर्जन बंद हो जाएगा ना, दुब होता है, क्या करिए। ओके, तो आप बोल रहे हैं कि दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगी, यस, वो दूसरे वृक्क से क्या होता है उत्सर्जन होते हैं। ओके, जब वो फेल हो जाते हैं तभी आदमी का हो जाते हैं, मृत्यु हो जाते हैं। चलिए 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जो रेजिन पदार्थ होते हैं वो तो आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे को होते हैं, लेकिन कौन से पेड़ पौधे को होते हैं, बबूल या चीड़ या पपीर या कनार। ओके, तब जो 92 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे बी हो जाएंगे। यानी चीड़ के पौधे में क्या होता है, रेजिन प्रकार का होता है, जैसे दूध की तरह होता है। चलिए अब हम लोग 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 93 नंबर मेरा क्या बोले, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुच्छलन का मतलब की पहचान किया जा सके उसको क्या कहते थे, आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, उसको हम लोग जीव प्रकरण के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। 94 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 94 नंबर ये बोल रहे हैं कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के द्वारा खाद्य स्रोत से विघटन के उपयोग कहलाता है, तो मतलब क्या कहलाता है, जब ऑक्सीजन मिल जाए तो याद रखिएगा वो कहलाते हैं श्वसन। अब पोषण जानते हैं, खाने का, उत्सर्जन जानते हैं कि कोई भी पदार्थ शरीर से बाहर निकालने का, श्वास जानते हैं कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को कही जाती है। चलिए अब हम लोग 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 95 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि अपशिष्ट उपोत्पाद को शरीर से बाहर निकालने को प्रक्रम को क्या कहते हैं, शरीर से बाहर निकालता है जो पदार्थ याद रखिए वो पदार्थ आपको उत्सर्जन कहलाते हैं। यानी 95 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। चलिए हम लोग 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 96 नंबर क्या बोल रहा है, मतलब इंजाइम है कि मतलब इंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं। ओके, एक प्रकार की याद रखिएगा यह एक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। यानी 96 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके जो हो जाते हैं वो ए हो जाती है, जे उत्प्रेरक होते हैं जो कि क्या करते हैं उत्प्रेरण कर कोई भी पदार्थों को पचाने में ये मदद करते हैं। चलिए 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न भले भारी है लेकिन देखिए इसका आंसर क्या होंगे। अब बोलिए सभी विषम पोषी जटिल पदार्थों का उपयोग
संरक्षण तथा वृद्धि के लिए करते। ये तो बात सही है। इन जटिल पदार्थों को खंडित करने के लिए विषमपोषित जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते। तो जैव उत्प्रेरक कहलाते, मतलब कौन से कहलाते? तो वह एक प्रकार की आपके क्या होते था, यूं समझिए कि एंजाइम होते। उत्प्रेरक कौन होते थे? एक प्रकार की एंजाइम होते थे। जो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। 98 नंबर क्या बोल रहा है? ये बोले कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में डैश के रूप में संचित हो जाता है। किसके रूप में हो जाता है? हम लोग ज्यादा खाते तो ग्लाइकोजन के रूप में हो जाता है, जो कि मोटाई बढ़ाने का भी ये क्या करता है? काम करता है। इसीलिए काम करते रहिए और देह को आप लोग स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। चलिए 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 99 नंबर क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 99 नंबर कि निम्नलिखित में कौन, यूं समझिए कि भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं तब उसका अवशोषण करते हैं। मतलब कि शरीर के बाहर ही सब विघटन कर देते तब अवशोषण करते हैं। तो देखिए फफूंद भी वही काम करता है, ईस्ट भी वही काम करता है, मशरूम भी वही काम करता है। 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। चलिए इस पार्ट का सबसे लास्ट देखते हैं 100, लेकिन इसी में 101 भी देख लेंगे, न्योता हो जाएगा हमारा। देखिए बोल रहे हैं कि जीव जो पौधे और जंतुओं को बिना मारे उससे पोषण प्राप्त करते उसे क्या कहते हैं? वो क्या होते हैं? तो देखिए फीता कृमि भी वैसा ही काम करते हैं। ओके, मतलब हम लोग में होते जो व्यक्ति नाखून बनाते हैं उन्हीं के शरीरों में जाता है। अमर बेल भी होता है, लीच भी होता है, यानी यूं समझिए 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम एक सही भी प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पार्ट 3 में क्या करेंगे। तो ये समझिए कि आपका 102 से लेकर हम लोग 150 प्रश्न को देखने का कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि अमीबा और परामीशिया में पाई जाने वाली पोषण की विधियां होती है। अमीबा और परामीशिया में तो याद रखिएगा प्राणी संपोषण होते हैं, जो कि मनुष्य में भी होते हैं। स्व पोषण का मतलब समझते हैं, जो पेड़ पौधा में होते हैं। परजीवी का मतलब समझे जो बिना मारे हुए खाते हैं, मतलब ये तीनों के तीनों आ जाते हैं। मृत जीवी समझते हैं जो मृत्यु पर निर्भर रहते हैं, जैसे चील हो गया, पृथ्वी हो गई, किसी। ओके, तो ये पार्ट आपका 2 क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब जो चलेगा आपका बायोलॉजी का पार्ट 3 चलेगा, जिसमें से मैं आपके यूं समझिए कि 1 से 2 से लेकर ये पार्ट आपका 3 है, जिसमें आपको 100 से लेकर 150 क्वेश्चन को कराई जाएगी, कि मतलब 50 प्रश्न को कराएंगे, जो कि आपको 15 या 20 मिनट के अंदर में इस क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेन के साथ रिवीजन कर दिया जाएगा। और ये जो होंगे इसी से याद रखिएगा, आपको बोर्ड में ही पूछे जाएंगे, जो कि 450 से प्लस बच्चे जो अपने बना कर रखे हैं वो वीडियोज को कंटिन्यू देखते रहे बिना टाइम कमाए हुए। तो हम भी टाइम नहीं कमाते हैं और 102 क्वेश्चन को क्या करते देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए प्रश्न 102 हमारा क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? अब देखिए अंगक जब पूछ दिया तो याद रखिएगा हरित लवक होते हैं। अगर अंग पूछ देता है तो याद रखिएगा क्लोरोफिल होते हैं, जो कि पत्तियों में पाए जाते हैं। इसमें दिया नहीं है तो इसको गोली मारिए, ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? डी आंसर हो जाएंगे। चलिए एक हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। 103 नंबर मेरा प्रश्न बोले कि आंत्र रस में उपस्थित एंजाइम अंत में वासा को परिवर्तित करते के मतलब किसके रूप में परिवर्तित करते? तो याद रखिएगा वासा अम्ल एवं ग्लिसरॉल के रूप में वो क्या करते थे? परिवर्तित कर अमीनो अम्ल याद रखिएगा प्रोटीन का ये क्या होते हैं? एगो दूसरे रूप होते हैं, मतलब कि प्रोटीन का परिवर्तन होता है एमिनो अम्ल में। यानी ये समझिए 103 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं 104 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? जैसे कि आपको दिखाई दे दीर्घ रोम पाए जाते हैं, मतलब ये किसमें ज्यादा पाए जाते हैं? ये क्षुद्रांश में भी पाए जाते हैं और बृहदांश में भी पाए जाते हैं। यानी 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी, यानी दोनों में पाए जाते हैं। अब देखिए 105 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि वासा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? वासा का याद रखिएगा पाचन करने वाला होता है आपके कौन सा? लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो होते हैं वो प्रोटीन का होता है और ये माइलेज जो होता है वो लार्व में होता है, जो कि भोजन को पाचन करने में मदद करता है। अब चलिए हम लोग 106 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 106 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि 106 नंबर की निम्नलिखित में प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है, मतलब ये प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है। देखिए पेप्सिन होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, रेनिन होता है, लेकिन ये क्या है? लाइपेज आपके नहीं है प्रोटीन पाचक एंजाइम। यानी समझिए 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? आपके डी हो जाएंगे। चलिए देखिए 107 नंबर प्रश्न में टाइलिन जैसे कि लाल ग्रंथि में जो क्या होते हैं पाए जाते हैं, परिवर्तित करते हैं, मतलब क्या चीज को परिवर्तित करते हैं? याद रखिए मंडी का मतलब होता है वही जो हम लोग भोजन करते हैं, साकरा में क्या करते हैं? परिवर्तित करने का काम करता है। लाइपेज जान गए
वासा को वासा अम्ल में करने का कोशिश करता है, ट्रिप्सिन आपको प्रोटीन और एमिनो अम्ल में कोशिश करता है। ओके, चलिए हम लोग 108 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 108 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम है, तो मतलब कि कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो लार में होते, याद रखिएगा इमाइलेज आपके क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन जानिए अलग पाए जाते हैं, लाइपेज आपके क्या होता है, वासा में के लिए होते हैं। ओके, चलिए 109 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 109 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, मतलब जो प्रोटीन का पाचन होता है वो कहां से शुरू हो जाता है, तो याद रखिएगा जो शुरू होता है वो आमाशय से हो जाता है, वासा के याद रखिएगा मुंह से ही क्या हो जाता है, तो उसका पाचन शुरू हो जाता है। ये सब सारे पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग 110 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 110 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्य में नहीं पाए जाते, मतलब जो मनुष्य होते हैं इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है, माल्टेज पाए जाते हैं, माइलेज पाए जाते हैं, ओके, लाइपेज पाए जाते हैं, लेकिन आपके सेलुलोज ये पाए नहीं। ये एक प्रकार का एंजाइम होता है, याद रखिएगा। ओके, सेलुलोज आपके पाए नहीं जाते। चलिए 111 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोले कि यकृत में बनने वाला रस है कि मतलब यकृत में जो रस बनता है वो कौन सा रस होता है, तो याद रखिएगा वो पित्त रस होता है। यकृत में कौन होता है, पित्त रस, और जठर के लिए जठर रस होता है, अग्राशय के लिए अग्राशय रस होते हैं, और छोटी आंत के लिए क्या होते हैं, आंत रस होते हैं। ओके, चलिए हम लोग 112 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, मैंने कहाँ से हो जाती है, तो मुंह से हो जाती है, याद रखिएगा। अब मुंह में भोजन का पाचन कितने होते हैं, 30% होते हैं, और जो ज्यादा भूमिका निभाता है वो सलाइवा, जिसको हम लोग लार बोलते हैं। ओके, चलिए 113 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 113 नंबर प्रश्न जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसकी भाग होती है, तो मैंने आपको पार्ट 2 में ही बताया था, ये जो होती है आपकी छोटी आंत की होती है। ओके, चलिए हम लोग 114 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 114 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रसनी ग्रास नली में जुड़ा होता है, मतलब कि जुड़ा होता है, किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो याद रखिएगा ये जो जुड़ा हुआ होता है 114 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो अब ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे निगल द्वार में जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पर यदि आपके क्या बोले कंठ द्वार बोले, श्वास नली बोले, तो ये किसके द्वारा जुड़ा रहता है, तो कंठ द्वार के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अब चलिए हम लोग 115 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 115 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि वे जीव जिनके पोषण माने सारी गरीब चीजों पर आश्रित रहता है, मतलब सारा गारा चीजों पर आश्रित रहता है, उन्हें कहते का मतलब क्या कहते थे कि परजीवी, तो ये तो जिंदे चबाता है। ओके, इसको बोला जाता है मृत जीवी। क्या बोली जाती है आपकी, मृत जीवी बोली जाती है। स्व पोषण जानती है कि खुद जो भोजन बना लेते हैं, और पोषण जानते हैं जो उस पर निर्भर रहते हैं। चलिए 116 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अमीबा है, अमीबा एक प्रकार क्या है, तो यूं समझिए कि कोई भी चीजों को खा लेता है, स्वपोषी को भी खा लेता है, मृत जीवी को भी खा लेता है, यानी प्राणी संभोजी है, मतलब हम लोग जैसे भोजन करते हैं ठीक उसी तरह आपके क्या कहता है, अमीबा भी भोजन करता है। अब चलिए 117 नंबर अरे बाप रे बाप, ओह अच्छा ठीक है बीच। जैसे कि आपको 170 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने पर पॉपुलेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। देखिए जब हम लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, जैसे कि अभी की डेट में मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे शरीर में ऑक्सीजन की उतना उपलब्धता नहीं होता, तो मेरा शरीर दर्द करेगा। ओके, किसकी वजह से करेगा, तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल क्या हो जाएंगे, तो उत्पन्न हो जाएंगे। चलिए 118 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 118 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 118 नंबर की पॉपुलेट की विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, ये सब तो प्राप्त होती है। ओके, मतलब किसमें होती है, तो याद रखिएगा ये जो होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देखिए ये रिपीटेशन क्वेश्चन हो रहा है। चलिए अब हम लोग 119 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 119 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि इनमें किसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है, ऊर्जा के उत्पादन में होता है। देखिए एमिनो अम्ल जो होते हैं नहीं, वासा अम्ल भी नहीं, ऊर्जा का सबसे जो ज्यादा होता है याद रखिए ग्लूकोज का होता है। ये सब में होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है, ग्लूकोज में होता है। आप बोल रहे हैं कि ग्लूकोज कितने कार्बन के अणु होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होते हैं। ओके, तो कार्बन के कितने हैं, तो 6 है, तो देखिए इसमें 6 कौन है, तो 6 ये है। 120 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाते हैं। चलिए हम लोग 121 नंबर प्रश्न देखते हैं। 121 नंबर में प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई देगा अमीबा में भोजन का पाचन होता है, कि मतलब अमीबा में जो होता है भोजन का पाचन कहाँ होता है, पकड़ने के काम कूटपाट के द्वारा करता है, लेकिन पाचन जो होता है याद रखिएगा भोजन रसधानी में उसमें होता है। यानी जो 121 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या
क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए 122वां प्रश्न को देखते हैं। 122वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि परामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस स्थान से होता है। देखिए अब अमीबा ना कुछ का मैं क्या बोल रहा है परामीशियम, तो देखिएगा उसमें कुछ क्या होती है, तो कुछ का मुख होता है उसमें। ओके, यानी वो समझिए कि 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 123वां प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जठर रस में उपस्थित नहीं होता है। जठर रस का मतलब कि वही अमाशय रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, आपके पेप्सिन भी होता है, म्यूकस भी होता है, लेकिन पीत रस आपको उसमें होते नहीं है। याद रखिएगा 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए 124वां प्रश्न को देखते हैं। 124वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण आहार नाली के किस अंग में होता है। ओके, मतलब जल का पूछ रहा है। ओके, अगर यूं समझिए कि पूर्ण जल का जब पूछेगा तो बृहंत में, जिसको बड़ियांत बोला जाता है। अगर पूर्ण भोजन का पूछेगा तो याद रखिएगा क्षुद्रांश में होते हैं। ओके, अब चलिए 125 में बोल रहा है कि श्वसन वर्धक है, कि मतलब श्वसन वर्धक कौन होते हैं, तो याद रखिएगा ये हीमोग्लोबिन होते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन से क्या होते हैं आपकी O2 बैठते हैं, कि मतलब ये समझिए कि आपका श्वसन की प्रक्रिया का भाग लिया जाता है। 126 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 126 नंबर ये बोल रहे हैं कि श्वसन वर्धक पाया जाता है, यानी श्वसन जो वर्धक होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तभी बताया आपको रक्त करिकाओं में क्या होते हैं ज्यादा से ज्यादा आपके पाए जाते हैं। चलिए 127वां प्रश्न को देखते हैं। 127 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, यानी कोशिकीय ईंधन हम किसको बोलेंगे, तो याद रखिएगा जो कोशिकीय ईंधन बोला जाता है वो ग्लूकोज को बोला जाता है। यानी 127 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए हम लोग 128वां प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 128वां मेरा प्रश्न कि प्रोटीन का पूर्ण ऑक्सीकरण कहां होता है। देखिए पूरा का पूरा जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जो कम होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है, और पेशी कोशिका में आपका होता है लेकिन लैक्टिक अम्ल के रूप में हो जाता है, और राइबोसोम आपका क्या होता है, ये पार्ट आपका अलग होते हैं। चलिए 129वां प्रश्न को देखते हैं। 129वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। जो मानव श्वसन तंत्र वो भाग नहीं है, श्वसनी है, श्वास नली है, नालिका छिद्र है, लेकिन गिल्स नहीं है, क्योंकि ये मछली में आपके पाए जाते हैं। चलिए 130 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 130 नंबर क्या बोल रहा है, जैसा कि बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जादायी प्रक्रिया का मतलब ऊर्जा देने का काम करता है, तो याद रखिएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, श्वसन ऊर्जादायी का प्रक्रिया का काम करता है, और ये जो काम करता है वो O2 देने का कार्य करता है। चलिए हम लोग जैसे कि आपको 131वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति कैसा होती है, तो याद रखिएगा उनमें धीमी होती है, उसमें कोई प्रकार की क्या होती है, तो जरूरत नहीं होती है ज्यादा करने का, क्योंकि उसको तो मेहनत करना नहीं है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करना है, जो कि हम लोग का क्या होता है तीव्र होता है, लेकिन उसमें क्या होती है तो धीमी होती है। चलिए 132वां प्रश्न देखते हैं कि बोल रहा है कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। जो श्वसन होते हैं वो किस भाग में होते हैं, तो देखिए जड़ में तो उतना खासकर होते नहीं है, तना में भी नहीं होते हैं, पतियों में भी नहीं होते। अब देखिए रंध्र हो नो ये सब में हो जाएंगे, देखिए इसमें भी हो जाएंगे, इसमें भी हो जाएंगे, इसमें भी हो जाएंगे, यानी प्रत्येक सभी भागों में हो जाते हैं। ओके, श्वसन लेकिन ज्यादातर अगर देखी जाए तो याद रखिएगा पतियों में होते हैं, यानी इसका जो आंसर दिया है आप ये लिखिएगा तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। चलिए 133वां प्रश्न को देखते हैं। 133वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मनुष्य में परिवहन तंत्र का प्रमुख अवयव है, कि जो परिवहन तंत्र होते हैं उनका प्रमुख अवयव कौन सा होता है। ओके, देखिए रक्त भी होते हैं, हृदय भी होते हैं, आपके समझिए कि रक्त वाहिनियां भी होते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें आपकी क्या होते हैं, तो सभी होते हैं। चलिए 134वां प्रश्न को देखते हैं। 134वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 134वां प्रश्न कि बोल रहे हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है। जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, देखिए एक होता है इसका शॉर्टकट नाम होता है WBC होता है। ओके, क्या होता है WBC होता है, लेकिन इसका दूसरा जो नाम होता है ये इरिथ्रोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, इरिथ्रोसाइट होते हैं। ओके, चलिए 135वां प्रश्न को देखते हैं। 135वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है। जो मानव जो हीमोग्लोबिन होता है वो लगभग कितने दिन तक जीता है। ओके, तो याद रखिएगा 135 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो 120 दिन तक जीता है, मतलब कि 3 महीना जीता है, फिर क्या होता है मृत्यु हो जाता है, फिर निर्माण होता है। तो निर्माण कहाँ होता है, वही 36 में पूछ दिया है कि मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो हड्डियों के बीच में, जिसको हम लोग अस्थि माजा के नाम से जानते हैं। मतलब 136 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा।
चलिए 137वां प्रश्न को देखते हैं। 137वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है, मतलब कि इनकी उपस्थिति के कारण। देखिए प्रोबीन अलग होते हैं, प्रोब्रेन अलग होते हैं, ओके। यानी 137 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए 137वां प्रश्न को देखते हैं। 137वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, मतलब 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो साधारणतः यह 72 बार धड़कता है, ओके। जब हम लोग ज्यादा काम करते हैं, टेंशन में होते हैं, तो ज्यादा बार होता है तो अलग की बात है, ओके। लेकिन जो साधारण होते हैं आपके कितने बार धड़कते हैं, तो 72 बार धड़कते हैं, ओके। चलिए 139वां प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोले कि रक्त परिवहन में के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। ये तो बात सही है, होकर कितने बार गुजरता है, 2 बार गुजरता है। इस तरह के रक्त परिसंचरण को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, ओके। तो याद रखिए 2 बार ये क्या होता है, दोहरता है, इसीलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ओके। यानी जो 39 का जो 139 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। चलिए 140वां प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 140वां बोल रहे हैं कि पौधों के द्वारा जल के स्थानांतरण में निम्नलिखित में किस भौतिक बल की अहम भूमिका होती है, मतलब कौन सी बल होती है। यानी ये समझिए कि आपका आप चित्र देखे होंगे, ये सब मूल रोम होते हैं और यहाँ पर कण बसे हुए होते हैं, लेकिन इसमें जल में पहुंचने का एक प्रकार की क्या होते है, मूल दाब की आवश्यकता होती है। 140 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूल दाब की जरूरत पड़ती है। चलिए 141वां प्रश्न को देखते हैं। 141वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में इसमें ऑक्सीजनित शुद्ध रक्त प्रवाहित नहीं होता है, मतलब शुद्ध नहीं होता है। देखिए धमनी जो होता है उसमें शुद्ध होता है, लेकिन फुफ्फुस दे दिया इसीलिए आपका, सॉरी देखिए फुफ्फुस दे दिया इसीलिए क्या हो जाएंगे, तो अशुद्ध हो जाएंगे। और देखिए फुफ्फुस सीधा दिया है तो याद देखिएगा शुद्ध हो जाएंगे। महाधमनी में शुद्ध होते हैं, इनमें से कोई नहीं था, हटा दीजिए। इसका 127 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपका ये हो जाएंगे। चलिए 142वां प्रश्न को देखते हैं। 142वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि जल के अवशोषण एवं परिवहन में जल की जाइलम वाहिनियों में उत्पन्न होने वाली दाब को कहते हैं, मतलब जब जल का अवशोषण होता है तो जल में कौन से आपके क्या होते हैं, दाब उत्पन्न होते हैं, ओके। तो ये जो दाब उत्पन्न होते हैं 142 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूल दाब उत्पन्न होते हैं जिससे वो क्रम बाई क्रम ऊपर लेकर चले जाते हैं। चलिए 143 को जानते हैं, समझ गए ना आप लोग 14 किसको, 3 को। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह के दाब को कहते हैं, मतलब कि क्या कहते हैं, जब महाधमनी या उनके मुख्य में क्या होते रक्त प्रवाह होते उनको क्या कहा जाता है, तो देखिए उसको बोला जाता है रक्तचाप, सॉरी रक्त दाब के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए 144 में क्या बोल रहे हैं, देखिए भारी है क्वेश्चन, यानी बहुत बड़ा दिया है। अब इसका आंसर क्या होगा हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए 144 का बोल रहे हैं कि धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले संकुचन के दौरान प्रसंकुचन दाब तथा नीले अणु शिथिलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। सामान्य संकुचन दाब या अनुष्ठान क्रमशः होता है, मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन को बेहतरीन से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए क्या होते हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ, इसका राइट आंसर आपके होंगे तो 120 बाई क्या होते हैं, तो 80 होते हैं, ओके। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, 145वां प्रश्न को देखते हैं। 145वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा बोले कि बेमेन एंसफुट में अवस्थित रक्त कोशिकाओं के जाल को कहते हैं, मतलब कौन सा जाल को कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको ग्लोमेरुलस कहा जाती है, ओके। 145 याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 146वां प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्तरीय जंतु में समांतर नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन किस रूप में होता है, ओके। स्थलीय का मतलब हम लोग हो गए, वो किसके रूप में होता है, नाइट्रोजन का अधिकांश जो होता है याद रखिएगा अमोनिया के रूप में होता है। 146 का तो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 147वां प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 147वां प्रश्न, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि धमनियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, धमनियों के, ओके। तो देखिए कह रहे कि धमनियों की दीवार मोटी होती है, बात सही है। धमनियों की दीवार लचीली होती है, भी बात सही है। धमनियों की दीवार का पठहीन होती है, भी बात सही है। यानी वो समझिए 147 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 147वां प्रश्न को देखते हैं। 147वां प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि रक्त एक तरल संयोजित ऊतक है, क्योंकि वो शरीर के सारे अंगों से संपर्क करता है, वो अपने प्रवाह के द्वारा शरीर के सभी ऊतकों से संबोध
संयोजन करता है। हाँ ये बात सही है। 127 का जो राइट आंसर उस जगह ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब आगे आपका 149 नंबर आ गया, ठीक है ना। 149 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो देखिए ये बोल रहा है कि आपका त्रि ऐसा बोल रहा है, ओके। त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित होते हैं, तो याद रखिएगा त्रिदली जो होते हैं वो दया अलिंद निलय में क्या होते हैं, तो पाए जाते हैं, और इसमें अशुद्ध होते हैं, ओके। और जो बाया वाला में होते हैं शुद्ध होते हैं, जिसमें द्विदली कपाट पाए जाते हैं। चलिए हम लोग 150 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 150 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मानव शरीर में वृक्क अवस्थित होते हैं, मतलब वृक्क कहाँ रहते हैं, ओके। अगर वक्ष गुहा के पृष्ठ दंड के दोनों ओर, बात सही है। उदर गुहा का ना, उदर गुहा के पीछे उदर गुहा को वही नहीं करेगा, ओके। उदर गुहा के मतलब पेट में नहीं रहते, ये हमेशा सीने वाले भाग में होते हैं, यानी 150 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। इस तरह आपका बायोलॉजी का ये पार्ट 3 समाप्त होता है। अब मैं जो पढ़ूंगा वो पार्ट आपका क्या करूंगा, सॉरी, उदर गुहा के पृष्ठ दंड के दोनों ओर होते हैं, यहाँ पे आंसर ये दिया है, तो ये मान लीजिएगा लोग, ओके। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पार्ट 4 देखेंगे। अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को फॉलो, और ये मेरे साथ नहीं जुटे हैं तो क्या कीजिए, आप जो सब्सक्राइब कर, और यूं समझिए कि आप क्या कर दीजिए, तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी पढ़ सके। अब चलिए हम लोग 1 से 51 देखेंगे, जिसमें हम 1 से 51 से लेकर 200 प्रश्न को कराने वाले, जो कि BVI ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये आप क्वेश्चन देखना ना भूले। जो व्यक्ति 450 के सपने को क्या किए हैं, साकार कर आगे ये पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्न को रिविजन करते हैं। तो जैसा कि आपको 1 से 51 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प का मतलब होता है कि क्या होता है, दर्द का तकलीफ क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम ज्यादा चलते हैं तो सांस ज्यादा अधिक लेते हैं, और अधिक लेने के बाद से ये O2 की आपूर्ति सही से नहीं हो पाता है, ओके। अब देखिए बोल रहे अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल का संचय होने के कारण, CO2 का संचय होने का, इथेनॉल का, और ऊर्जा मुक्त होने के कारण, तो देखिए ना ये जो O2 प्रॉपर नहीं मिलते हैं तो हमारे शरीर में एक प्रकार का लैक्टिक अम्ल बनते हैं जो कि संचय हो जाते हैं, दर्द करते हैं। यानी 1 से 51 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। चलिए हम लोग 152 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 152 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, का मतलब कि कौन सा होता है प्रमुख उत्सर्जी, का मतलब से कोई भी कचरे को बाहर निकालना, यकृत तो होता नहीं, अगर से एक प्रकार के एंजाइम होते हैं, ये होते वृक्क, जिसको हम लोग किडनी के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ओके। चलिए 153 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 153 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनते हैं। एमिनो अम्ल के मतलब कि आपके का प्रोटीन के विखंडन से बनते, तो याद रखिएगा ये जो बनते हैं अमोनिया नामक पदार्थ बनते हैं, बहुत ही खतरनाक होता है शरीर के लिए, अगर ये बाहर ना निकले तो अच्छे व्यक्ति को उल्टा देता है, ओके। चलिए 154 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 154 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2021 में भी पूछा हुआ है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। संवहन के मतलब कि समझिए कि क्या है, तो ऐसा कि मतलब जाने और आने वालों के, तो यूं समझिए संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम को दोनों को बोला जाता है। बी और सी दोनों आंसर इसका राइट होंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपके कहाँ हो जाएंगे, डी हो जाएगा। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन हो कैसे होता है, प्रोटोजोआ नामक, ओके, पदार्थों में निष्कासन किसके माध्यम से होते हैं, तो 155 का जो राइट आंसर हो जाते हैं वो आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ये विसर्जन क्रिया के द्वारा होता है, जो कि 2021 में आपका क्या हुआ, पूछा हुआ है। अब चलिए 156 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मतलब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, अग्रा से भी नहीं होता, अडना से भी नहीं होता, एडिटर भी नहीं होता, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होता है आपके यकृत होता है, जो कि 1.5 kg का होता है, जो कि आप लोग कलेजी के नाम से जानते हैं लोग। चलिए 157 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब पूछने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। 2021 में पूछा है, तो ये जो होते हैं याद रखिएगा 4 होते हैं। अब लेकिन रक्त क्या है, एक प्रकार का तरह संयोजित उत्तक होते हैं, मतलब कि एक प्रकार की क्या होती है, उत्तक होती है। कुछ का तो है ही, लेकिन यूं समझिए कि ये क्या है, तो उत्तक इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रॉपर सही होंगे। अब चलिए 149 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये मैंने आपका पार्ट 3 या यूं समझिए 2 में कराए थे, लेकिन अब देखिए आ गया तो मैं इस पार्ट 4 में करा देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है, मतलब जो अंतिम होते हैं वो कौन सा उत्पाद होते हैं, तो याद रखिएगा जो सबसे लास्ट
लास्ट में बनते हैं आपका CO2 बनते हैं और जल बनते हैं, और उनके साथ में क्या बनते हैं, तो एनर्जी भी आपके साथ में साथ बनते हैं। अब चलिए 160 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 160 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 160 नंबर प्रश्न है कि ये बोल रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है, मतलब दांत की जो सबसे ऊपरी परत होते हैं वो क्या होते हैं, तो याद रखिएगा वो होते हैं इनामेल होते हैं, डेंटाइल अलग होते हैं, अस्थित हड्डी को होते हैं, क्राउन आपका अलग होते हैं। चलिए 161 नंबर प्रश्न को देख लेते ही लग ले। ये बोले कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जैसे बताए थे वो 6 ही फीट का ये समझिए कि हो जाता है। ओके, तो वो कौन है, तो याद रखिएगा वो है आपका छोटी आंत है। ओके, 161 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 162 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 162 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि चालनी नलिकाओं पाई जाती है, चालनी नलिकाएं वो किसके माध्यम में पाई जाती, किसके द्वारा पाई जाती है। ओके, ये जाइलम का कौन सा मतलब नहीं रहता, जंतु को हटाइए दीजिए। ओके, ये जो पाई जाती है आपको फ्लोएम में पाई जाती है, ताकि वो क्या चल चल को सबको खिलाने का काम जारी रखे। ओके, 137 नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि आरबीसी की जीवन अवधि होता है, मतलब जो आरबीसी होता है लाल माने यूं समझिए ब्लड सेल होते हैं, उनका कितना होता है, तो 120 का होता है, जो कि मैंने पार्ट 3 में आपके करा दिया बहुत अच्छी तरह से। चलिए 164 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब कि क्या चीज आवश्यक होती है। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीटेशन कर रहा है, जो कि 2021 में पूछा है। क्लोरोफिल के भी जरूरत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का भी जरूरत होता है, सूर्य की प्रकाश की भी जरूरत होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 164 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। चलिए हम लेंगे 165 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 165 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ये पार्ट 1 में बताए थे, मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, ताकि जो यूं समझिए कि प्रकाश को एब्जॉर्ब अच्छा से कर सकेगा, मतलब कि प्रकाश को अच्छा से ले सके। ओके, चलिए 167 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, बोले कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, मतलब कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था न्यूक्लियस शब्द, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राउट ब्राउन के द्वारा ये दिया गया था। ओके, चलिए 167 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 167 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होते हैं, जो पौधे में भोजन होते हैं वो किसके रूप में जमा होते हैं। ओके, तो वो जो होते हैं 167 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो होते हैं स्टार्च के रूप में। स्टार्च का मतलब कि आपका ग्लूकोज के रूप में, तो ये भी होने की आपकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये दे दिया है। ओके, यानी कार्बोहाइड्रेट के भी रूप में क्या होते हैं, तो जमा होते हैं, मतलब ये दोनों होने की क्या है पॉसिबिलिटी है। चलिए हम लोग 168 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ये क्या बोल रहा है हमारे 168 नंबर प्रश्न, जैसा कि आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है, ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, तो कौन के द्वारा लिखा गया था, तो देखिए ये जो लिखा गया था आपका ये राउट हुक ने लिखे, तो कौन लिखे थे, राउट हुक ने इस पुस्तक को लिखे हुए थे। चलिए 196 को देखते हैं। ओके, ये क्या प्रश्न बोले कि पौधे और जंतुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। ओके, तो जो यूं समझिए कि जो पौधे और कोशिका के बारे में जो अध्ययन करते हैं, ओके, तो वो जो कहलाते हैं याद रखिएगा वो कोशिका विज्ञान के रूप में आते हैं। 170 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं कि मानव हृदय घिरा हुआ होता है, मतलब क्या चीज है, देखिए ये हमेशा धड़कते रहता है, तो क्या चीज से ये घिरा हुआ है, तो याद रखिएगा इसके एक बाहरी आवरण होता है जिसको हम लोग पेरिकार्डियल कहते हैं या हृदय आवरण के भी नाम से जानते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। बोले कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, जो श्वेत होते हैं वो कितने दिन तक जीते हैं, तो 171 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे 3 से 4 दिन। और जो WBC होते हैं लाल होते हैं याद रखिएगा वो 120 दिन तक क्या रहते थे, जिंदा रहते हैं। चलिए हम लोग 172 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है, बोल रहे कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, जो होता है पीट रस। ओके, वो कहाँ से होता है, तो याद रखिए ये कृत से होता है, मुंह भुआ से क्या होता है, लाल होते हैं, जिसको टैनिन के नाम से जानते हैं। और यूं समझिए कि अमाशय में आपका जठर रस होते हैं। ओके, और छोटी आंत में आप लोग जानते हैं आंतररश्मि होते हैं। चलिए 173 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है, ये सब आपका बोर्ड मॉडल ही क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि किस जीव में
हीमोग्लोबिन नहीं होता है, कि जो हीमोग्लोबिन पदार्थ है वो नहीं होता है। कामना में नहीं होता, पक्षी में होता, मनुष्य में होता है, लेकिन मक्खी को मुआ कर देखिएगा वो उसका सफेद सफेद हो जाता है, पर ब्लड उसमें से निकलते नहीं, हमारे जो पिए होते हैं वही निकलते हैं। चलिए 174 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 2021 में पूछा हुआ है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ज्यादातर ये औरतों में होता है, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया। कौन सा रोग बोला जाता है? एनीमिया रोग उसको बोला जाता है। अब चलिए अब हम लोग 175 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 175 क्या बोल रहा है कि मनुष्य आहार नाल में अवशेषी अंग है। अवशेषी कौन सा अंग होता है? जो कि 2021 में पूछा, तो ये कोलोन तो ये इसमें जो होते नहीं है, सिक्का में दो को जो छोटी बड़ी आंत के बीच में जो मध्य होते हैं उसको बोला रेक्टम, जिसमें आपके क्या होता है मल द्वार, ये समझिए कि मल माने मल इकट्ठा होते हैं। ये जो होते हैं एपेंडिक्स जो होते हैं, जिसको अवशेषी अंग बोली जाती है। 175 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए 176 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 176 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? ओके, 176 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, माने प्रोटीन का पाचन ये करते हैं ट्रिप्सिन। अलाइपेज याद रखिएगा किसका पाचन करते हैं? तो आपका वासा का पाचन करते हैं। चलिए 177 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 177 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? आहार के मतलब कि भोजन का कौन से भाग का पाचन होता है? तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट जो भाग होता है वो मुंह में क्या होता है? तो पाचन होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? आपके बी हो जाएंगे। चलिए 178 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है हमारा? ऐसा बोल रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? जो ऑक्सीजन का ले जाने के काम करता है वो बताए थे कि आपको लाल रक्त होते हैं, जो 2021 और 22 में पूछा है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? WBC। तो श्वेत को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, और यूं समझिए कि रेड ब्लड सेल आपको किसको बोला जाता है? तो सी को बोला जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके कौन सा हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 179 को देखते हैं। क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न? जो 2021 में पूछा हुआ है, पौधों में श्वसन होता है, मतलब किन के द्वारा होता है? देखिए जड़ के द्वारा भी होता है, पत्तियों के द्वारा भी होता है, तना के भी द्वारा होता है। इनमें से सभी इसका क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 180 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 180 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं? जैसा कि दिखाई दे रहा है कि निम्न में स्वपोषी कौन है? मतलब जो स्वपोषी होते हैं खुद अपना भोजन बना लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हरे पौधे होते हैं। अब चलिए अब हम लोग 171 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 171 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे कि दिखाई दे रहा है कि किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, माने रंध्र उसमें पाए नहीं जाते। देखिए आम में पाए जाते हैं हाइड्रा। ये हाइड्रा एक प्रकार के जीव होते हैं जिसमें रंध्र थोड़ा ना होंगे। तो यूं समझिए 181 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? आपके बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 182 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 182 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा बोल रहा है कि मानव गुर्दे का आकार होता है, जो गुर्दा होता है, जो किडनी होता है, वो किस प्रकार होता है? देखिए पूरा गोलाकार भी नहीं होता है, आपका आयताकार भी नहीं होता है, सेम के जो बीच होता है ना लगभग ऐसा, देखिए ना ऐसा लगभग ऐसा। ओके, मतलब ऐसे ही इनकी क्या होती है? आकृति पाई जाती है। चलिए 183 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 183 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, कि मतलब कौन सी विशेषता? आरोग्य, गति नो, वृद्धि नो, संग नो, ये सब है, लेकिन महत्वपूर्ण कौन सा है? तो याद रखिए सामूहिक, मतलब एक दूसरे से ताल बनाकर मतलब शरीर की हर एक बॉडी को रखना, ये समझिए कि सबसे बड़ी क्या है? तो विशेषता है। चलिए हम लोग 184 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण किसमें होता है? तो याद रखिएगा ये जो होता है आपके पौधों में पाए जाते हैं। यानी 184 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? आपका ये हो जाएंगे। अब चलिए 185 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 185 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ग्लाइकोलाइसिस होता है, का मतलब ये किसमें होता है? तो 185 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। ये कोशिका द्रव्य में इनकी प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। अब पूरा का पूरा जो संपन्न होता है वो किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए 186 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 186 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होता है, कि मतलब कितना होता है? तो 186 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितने पाए जाते हैं? तो 2% दिखाई दे रहा है। 187 नंबर प्रश्न कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, कि मतलब किनके द्वारा गैसों में आदान प्रदान? रंध्र, तो ये भी हो जाएगा, रंध्र के द्वारा ये भी हो जाएगा, जड़ों की सतह से ये भी आपका आदान प्रदान होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
187 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी आपका आंसर हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 188 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। करें कि पेरिस से माने पारिस से सिक्का हिस्सा है का मतलब परिशिष्टिका का मतलब अंग्रेजी होता है अपेंडिक्स, किसका हिस्सा है। ओके तो याद रखिएगा यह नाल के क्या है, तो एक प्रकार के हिस्सा है, यानी 188 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 189 का देखते हैं, ट्रेकिया किस सजीव का श्वसन अंग है, मतलब ट्रेकिया कामना का है, जैसे कि ऐसा होता है आपका समझिए सीधा ऊतक से आपके क्या रहते हैं तो जुड़े हुए होते हैं, तो वो जो होते हैं याद रखिएगा ये जो कॉकरोच का होते हैं, किसका होता है, कॉकरोच स्टारफिश अलग होता है, हाइड्रा आपका अलग होता है, अपाइला आपका अलग होता है। चलिए आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके जो कि 1 नंबर में जो क्वेश्चन था वही 190 नंबर में क्वेश्चन ला दिया है। गार्ड कोशिकाओं की कौन सी भित्ति मोटी होती है, गार्ड जो कोशिकाएं होती है उनकी कौन सी माने यूं समझिए भित्ति मोटी होती है, तो जो होती है आपका ये समझिए कि भीतरी इसकी क्या होती है, मोटी होती है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह आपका 190 प्रश्न को क्या किया गया तो बायोलॉजी का कवर किया गया। अगर ये वीडियो आपको सीरीज बाय सीरीज अच्छा लगा होगा तो आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर